Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Shahzad and you are watching Cool Education YouTube channel. Students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे AFNS का। जब आप टेस्ट देते हैं और उसके बाद आपका जब टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसे आपने फिल करके जमा करवाना होता है। तो याद रहे कि ये वही परफॉर्मा होता है जिसकी बेस पर आपका इंटरव्यू होता है। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होता है, इनिशियल आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपको वो परफॉर्मा दिया जाता है। आपने वो फिल करके 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जमा करवाना होता है। तो आज की वीडियो हमारी उसी पर है कि उस परफॉर्मा को किस तरह फिल करना है और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि इस परफॉर्मा में क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें फिल करनी है और किस तरह करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पेज होता है वो इस तरह का होता है कुछ। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है। जो रोल नंबर आपने जिस रोल नंबर के साथ आपने टेस्ट दिया था, जब आपने अप्लाई किया था तो आपको जो रोल नंबर स्लिप मिली थी उस पर एक रोल नंबर होगा जो आपने वहां पे जाके लिखा होगा। वही रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ फादर्स नेम। और उसके बाद जो अगला पोर्शन है उसमें यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो इंटर करने हैं। यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पे जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं और यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज लिखनी है, मार्क्स की परसेंटेज लिखनी है। मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हैं कि आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी आपके मार्क्स की कि आपके मार्क्स की क्या परसेंटेज है। उसके बाद आपने FSC के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे फिर आपने जो जितने मार्क्स आपके आए हैं वो लिखने हैं और यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर हुए ही नहीं है कोविड-19 की वजह से तो वो क्या करेंगे, तो जस्ट वो यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देंगे, ये भी बॉक्स खाली छोड़ देंगे, ये बॉक्स भी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है BSc नर्सिंग 4 years इफ एनी। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो यहाँ पे आप उसके टोटल मार्क्स लिखेंगे, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपने लिखना है डेट ऑफ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल या प्रोवेंस आपने यहाँ पे लिखना है, जो आपका प्रोवेंस है सूबा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद चॉइस ऑफ इंटरव्यू स्टेशन, आप इंटरव्यू कहाँ देना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक पे चेक लगा देंगे, चाहे आप रावलपिंडी में देना चाहें, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, जहां भी आप देना चाहें किसी एक पे आप चेक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे है टेलीफोन विद एरिया कोड। अगर आपका लैंडलाइन है तो फिर आप यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप मोबाइल का जो नंबर है आपका वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है अब उस पे चलते हैं। जी तो ये नेक्स्ट पेज है एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपने ख्याल से फिल करना है और जो चीजें आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं उनको याद रखना है। याद रहे कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस वक्त जो इंटरव्यू ले रहे होंगे उनके पास यही आपका परफॉर्मा होगा, यही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यही उनके पास होगा और वो इसी में से देख के आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक एंड अप्रोप्रिएट। यहाँ पे आप अगर BSc नर्सिंग आपने की है या ट्रेन नर्सिंग है तो आप फिर इनमें से एक पे चेक लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग। तो जो कैंडिडेट है वो खुद लिखेगा यहाँ पे बस आपने चेक लगा देना है। जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे चेक पहले से लगा हुआ है, आपने बस फिल करना है। यहाँ पे लिखना है आपने नेम अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपका नेम है आपने यहाँ पे लिखना है इन ब्लॉक लेटर्स। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे फादर नेम लिखना है इसी बॉक्स के अंदर और फिर यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, उनका क्या कारोबार है, वो भी इसी बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर नेम लिख देंगे और नीचे साथ में लिख देंगे। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वो लिखना है आपने यहाँ पे, जो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है
जहाँ पे आप अब रहते हैं तो वो एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है आपने परमानेंट एड्रेस विद फ़ोन नंबर। आपके आईडी कार्ड पे जो आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन है वो लिखना है, और साथ में फ़ोन नंबर भी लिख देना है यहाँ पे, कहीं साइड पे थोड़ा सा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना, लिख लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक सर्टिफिकेट पे देखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपके आईडी कार्ड पे भी होगी, बे फॉर्म पे भी होगी। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ A6 में है, पहले ए पे, ए ऑप्शन में क्या, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई आपने वो जगह लिखनी है, यहाँ पे इस जगह पे इन कॉलम्स के बाद। फिर प्रोविंस और स्टेट इन विच यू आर डोमिसाइल्ड, तो आपने लिखना है कि जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है कि किस प्रोविंस से आपका डोमिसाइल है। पंजाब का आपका डोमिसाइल है, केपी के का आपका डोमिसाइल है, कहाँ का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी, ऑब्वियसली सब पाकिस्तानी ही होंगे, अगर कोई और है तो वो यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद अपना रिलीजियन यहाँ पे किसी एक को आपने चेक कर देना है, इस्लाम है, क्रिश्चियन, हिंदू, अहमदी, तो यहाँ पे जो भी है आपका आप उसे चेक भी कर देंगे और सामने यहाँ पे लिख भी देंगे। उसके बाद है सेक्ट, मतलब आप सुन्नी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है सिंगल है या आप मैरिड हैं। तो यहाँ पे 10 में लिखा हुआ है इफ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद एज, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने हैं जितने भी आपके बच्चे हैं और उनकी एज भी बतानी है रिस्पेक्टिवली आप बता देंगे कि इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है। बी नेम, नेशनैलिटी एंड ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे आर लिखा गया है, ऑफ हस्बैंड लिखना है। यहाँ पे जो हस्बैंड जो काम करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, नेम एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आपके एक तो वालिद हैं आपके करीबी जिनके साथ आपको ब्लड रिलेशन है, और उनके बाद फिर आपके करीबी कौन है, आपके वालिद के बाद फिर आपके करीबी कौन है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, जैसे आपके बड़े भाई हो गए, आपके गार्डियन चच्चू हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एक तो वालिद का नाम भी लिख देंगे अगर वो हयात हैं, तो अगर वो हयात नहीं है तो फिर आप भाई का नाम लिख सकते हैं, भाई, और फिर मामू चाचू का नाम लिख सकते हैं, जिसका भी आप लिखना चाहें। ये किस लिए होता है कि अगर जो आपके वालिद हैं या आपके गार्डियन हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता तो फिर वो जो आप यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला किसी और का नेम लिखेंगे तो वो फिर उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। स्टेट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये भी बताना है कि जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं या नेम मेंशन कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। जी, तो जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे देखें, पेज नंबर 3, यहाँ पे तो स्कूल, कॉलेज अटेंडेड, यहाँ पे आपने जितने भी अब तक आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं आपने यहाँ पे वो लिखनी है। मतलब आपने मैट्रिक किया होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक, जिस स्कूल से किया है, जिस कॉलेज से किया आपने, वो यहाँ पे लिखना है, मैट्रिक जहाँ से किया था। फिर बताना है कि वो स्कूल या कॉलेज किस इलाके में है, किस जगह पे है, उस इलाके का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर फ्रॉम टू, तो मतलब अगर आपने 2015 और 16 यानी कि 2015 से मैट्रिक स्टार्ट की थी और 2016 में एंड की थी, तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। फिर एग्जाम पास्ड, तो एग्जाम कब पास किया था आपने ये लिखना है। पोजीशन लिखनी है आपने अपनी, कि आपकी पोजीशन क्या थी। यहाँ पे मतलब आप अपना ग्रेड लिख देंगे, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, वो लिख देंगे। ग्रेडिंग ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे आपने कितने ग्रेड्स लिए वो लिखेंगे कि मतलब आपके कितने मार्क्स हैं, आप वो मार्क्स एंटर कर देंगे, या फिर आप अपनी परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह फिर एफएससी का आपने लिखना है, और फिर एफएससी के बाद आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो वो भी लिखेंगे, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज इट सेम जैसे आपने मैट्रिक का किया है। इसके बाद है नर्सिंग क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपने नर्सिंग की हुई है तो फिर आप
यहाँ पे अपनी वो क्वालिफिकेशन लिखेंगे। प्रीवियस नर्सिंग एक्सपीरियंस इफ एनी, तो अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि आपने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है 5 इयर्स 4 इयर्स 3 इयर्स आपने यहाँ पे लिखा है, तो वो किस हॉस्पिटल में किया है और किस टाइम से लेकर किस टाइम तक किया है, और फिर अपने रिमार्क्स भी यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी आर्मी में, नेवी में या एयर फोर्स में अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया है तो यस लिखना है, अगर नहीं किया तो नो लिखना है। इफ यस गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रीवियस प्रेजेंट कैंडिडेचर, तो आपने अगर यस पे चेक किया है, यस लिखा है, तो फिर यहाँ पे आप यस लिख भी देंगे और यस को चेक भी कर देंगे। तो अगर आपने यस लिखा है तो फिर आपने बताना है यहाँ पे कि उस टाइम पे आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया था, फिर आपका रिजल्ट क्या आया था, कितने मार्क्स आए थे, आपके मेडिकल फिटनेस आपकी क्या थी, आप फिट थे या अनफिट थे। यहाँ पे अप्रूवल मेडिकल बोर्ड रिजल्ट इफ हेल्ड, अगर मेडिकल बोर्ड रिजल्ट आपका है तो फिर वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और इंटरव्यू GHQ सिलेक्शन बोर्ड, उसके मुतालिक यहाँ पे लिखेंगे आपका हुआ था, पास हुआ था या फेल हुआ था, वो लिखेंगे। और फिर फाइनल रिजल्ट अगर हुआ था तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने नहीं किया, इनमें से किसी में अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप इसे खाली छोड़ देंगे। अगर किया हुआ है तो फिर आप ये डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड परमानेंटली मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स मेडिकल बोर्ड? इफ यस गिव डिटेल्स। मतलब आप पहले कभी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में अनफिट डिक्लेयर हुए हैं, आपका कोई मेडिकली उन्होंने मेडिकली आपको अनफिट किया हो, तो अगर हुए हैं तो फिर आपने यहाँ पे वजह बतानी है कि इस वजह से मुझे अनफिट किया गया था। अगर आप नहीं हुए तो फिर आप यहाँ पे नो लिख देंगे। हैव यू एवर बीन अंडर ट्रेनिंग एट एनी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? यस और नो। आपने पहले कभी पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में कहीं पे कोई ट्रेनिंग की है? अगर की है तो यस पे आपने चेक करना है, और अगर नहीं की तो फिर नो पे चेक करना है। और अगर यस आपने किया है तो फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे आपने ये डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है कि ट्रेनिंग जो की थी वो किस इंस्टीट्यूट में की थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है और डेट ऑफ लीविंग बतानी है, और फिर रीजंस भी बतानी है आगे आपने वो क्यों छोड़ा। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 4। आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? वो कह रहे हैं कि आपको दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी भेजा जाए तो आप पाकिस्तान को सर्व करेंगी वहां पे, तो आपने ऑब्वियसली यस पे ही चेक करना है। डिटेल्स ऑफ ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे अपने भाई और बहनों की डिटेल्स लिखनी है, यहाँ पे उनका फुल नेम लिखना है, यहाँ पे जेंडर लिखना है, और यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है, पाकिस्तानी हैं या फिर कोई और नेशनैलिटी है वो लिखनी है। यहाँ पे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये लिखना है। यहाँ पे रिलीजन बताना है, उनका इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बौद्ध मत है, जो भी है यहाँ पे लिखना है। सेक्ट यानी बताना है कि सुन्नी है, शिया हैं, क्या हैं, जो भी हैं, देवबंदी हैं, वो लिखना है आपने। और उसके बाद आपने कास्ट बतानी है। कास्ट मतलब वो अराई हैं, चौधरी हैं, मलिक हैं, राजपूत हैं, ये आपने यहाँ पे कास्ट बतानी है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो यानी कि आपका भाई है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं या कोई उनकी जॉब है, जो टीचर हैं, जो भी हैं, फार्मर हैं, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। उनकी एज लिखनी है और उनका एड्रेस लिखना है कि एड्रेस कौन सा एड्रेस है, यानी कि कहाँ से। मतलब यहाँ पे आप लाहौर लिख सकते हैं अगर लाहौर से हैं, यहाँ पे कराची लिख सकते हैं अगर कराची से हैं। इसी तरह फिर दूसरे भाई बहन, तीसरा भाई बहन, जितने भी हैं आप तमाम की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आप और पेपर भी अटैच कर सकते हैं अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं हो रही तो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर आपकी कोई हैं, आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं आपकी जो आप करते हैं, मतलब आप रीडिंग करते हैं, आप कोई खेलते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि रीडिंग है, राइटिंग है, या कुछ भी आपकी एक्टिविटीज हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना हॉबीज बताने हैं कि क्या हॉबी है आपकी और मशगला क्या है। स्पोर्ट्स अगर कोई आप गेम वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पे उसे भी मेंशन करना है। उसके बाद लैंग्वेज,
आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। यहाँ पे इन सर्कल अप्रोप्रिएट लेटर एस फॉर स्पीक, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट। मतलब एस से स्पीक, आर से रीड और डब्ल्यू से राइट। आप यहाँ पे फर्ज करें लिखते हैं उर्दू लैंग्वेज, तो आपने उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, उर्दू लिखा है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जी हाँ मैं उर्दू बोल सकता हूँ। अगर बोल सकते हैं तो इसे सर्कल कर देंगे। अगर आप उर्दू लिख भी सकते हैं, सॉरी रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आप साथ इसे भी सर्कल कर देंगे। और आप उर्दू लिख भी सकते हैं तो आप इसे भी सर्कल कर देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे और यहाँ पे लिखना है कि इसे अगर इसे सर्कल कर देना है। अगर आप बोल सकते हैं तो इसे सर्कल कर देंगे एस को, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसे भी सर्कल कर देंगे। और फिर इसी तरह अगर आप लिख सकते हैं तो फिर इस राइट को भी सर्कल कर देंगे। इसी तरह फिर अगर कोई और लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी है तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आप ये जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो फिर आप वो लिख देंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट है आई, अपना नेम यहाँ पे आपने पुट करना है, और डॉटर ऑफ, जिस अपने वालिद का नाम यहाँ पे पुट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, यहाँ पे स्टेशन लिखना है, यानी कि जिस भी सेंटर में आपने टेस्ट दिया है अभी वो लिखना है। या फिर अगर आप जो सेंटर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है जो आपने, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे वो बताना है कि पोस्टल ऑर्डर कितने वाला लगाया आपने, 50 वाला लगाया है, 100 वाला लगाया है। अगर 50 वाला लगाया है तो यहाँ पे एक पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा पोस्टल ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर नंबर लिखेंगे। 2 पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 50 वाला एक और 50 वाला दूसरा, दोनों के पोस्टल ऑर्डर नंबर दोनों यहाँ पे एंटर कर देंगे। और अगर एक 100 वाला है आपका तो जस्ट एक का यहाँ पे नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100 वाला पोस्टल। ये पोस्टल ऑर्डर की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको आगे समझाता हूँ कंप्लीट, आपको फिर समझ आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपने अपना नेम पुट करना है, यहाँ पे फिर डेट बतानी है, फिर स्टेशन बताना है और फिर सिग्नेचर करने हैं। तो ये करके यहाँ तक कहानी हो गई खत्म। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे ये एड्रेस स्लिप है, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है फिर, और यहाँ पे डेट भी लिखनी है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है पूरा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, फिर फोन नंबर और पेरेंट्स के फोन नंबर। तो ये चारों सेम है, आप सेम एज इट जैसे ये फिल करोगे वैसे ये और ये चारों फिल कर दोगे। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर क्या है, अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर AFNS 2021। तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अब अटैच करने हैं, जो फॉर्म आपने पीछे फिल किया, आप जब ये जमा करवाएंगे तो उसके साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। तो ये आपने गौर से देखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो फोटोकॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, कितनी, 4 फोटोकॉपीज। कलर्ड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज डूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक, आपके कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज, कितने होने चाहिए, 6, और फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटेस्टेड हों। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ CNIC, आपने अपने CNIC की फोटोकॉपीज लगानी है 4, और अगर बे फॉर्म है तो वो भी आप उसकी 4 कॉपीज लगाएंगे और चारों अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपीज CNIC फादर एंड आर गार्डियन, फादर या गार्डियन की 4 कॉपीज लगानी है और वो भी अटेस्टेड हों। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की अटेस्टेड 4 कॉपीज लगानी है। इसी तरह अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट सनद, अगर सनद है तो फिर उसकी भी सर्टिफिकेट की या सनद की आप 4 कॉपीज लगा देंगे। इसी तरह अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ FS रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट सनद, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की 4 कॉपीज लगा देंगे और सनद है तो फिर उसकी भी 4 कॉपीज लगा देंगे, कोई एक लगा देंगे। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ होप सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 3x फोटोकॉपीज, मतलब जो आपका होप सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल है उसकी आपने 3 कॉपीज करवानी है, एक ओरिजिनल और 3 फिर फोटो कॉपीज, ओरिजिनल भी 7 और 4 फोटो कॉपीज भी 7। जो ओरिजिनल है उसकी 4 कॉपीज करवानी है और फिर वो 7 अटैच कर देनी है। आपका होप सर्टिफिकेट, अगर होप सर्टिफिकेट उस सूरत में होगा
कि अगर आपने एफएससी के फर्स्ट ईयर की बेस पे टेस्ट दिया है या फिर आपने कोविड की वजह से दोनों टेस्ट नहीं दिए थे तो फिर आपका होप सर्टिफिकेट होगा। आप होप सर्टिफिकेट की 4 कॉपीज भी साथ अटैच करेंगे, ओरिजिनल भी साथ अटैच करेंगे। अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC obtained बाय नादरा। तो नादरा से आपको FRC मिलेगा, मतलब आपने नादरा ऑफिस चले जाना है, आपके जो भी करीबी हो वहां पे आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो दे देंगे। उसकी 4 कॉपीज आपने करवानी है और वो भी साथ अटैच कर देनी है। इसी तरह फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे, नादरा के ऑफिस चले जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमने FNS में अप्लाई किया है। यहाँ पे जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया है ये देखें, यहाँ पे हमने FNS में अप्लाई किया और हमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे और आप उसकी 4 कॉपीज करवा के इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह फिर अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल की 4 अटेस्टेड कॉपीज लगानी है। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट institution departments will render no objection certificate and original of concerned department duly signed from head of department। जो कैंडिडेट्स BSc नर्सिंग कर चुके हैं या कहीं पे फिर उनका एक्सपीरियंस है तो फिर वो वहां से अपना NOC लेके वो भी साथ उसकी 4 कॉपीज अटैच करेंगे। सर्विंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन केस ऑफ फादर सर्विंग इन आर्म फोर्सेस duly signed from कमांडेंट ऑफ यूनिट। कमांडेंट ऑफ यूनिट से अगर आपके फादर सर्व कर रहे हैं आर्मी को तो कमांडेंट ऑफ यूनिट से अटेस्टेड साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी आपने साथ अटैच करना है, उसकी 4 कॉपीज। अगर आपके फादर आर्मी को सर्व कर रहे हैं, आर्मी में हैं, तो फिर वो कमांडेंट ऑफ यूनिट से साइन शुदा एक सर्टिफिकेट ले आएंगे जिसकी आप 4 कॉपीज करवाएंगे और वो भी साथ अटैच करेंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक, CRO पार्ट 2 ऑर्डर इन केस फादर रिटायर्ड फ्रॉम पाक आर्मी। अगर अब्बू आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर उनकी पेंशन बुक या फिर CRO पार्ट 2 या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप साथ लगाएंगे, उसकी 2 कॉपीज। पर्सनल बायोडाटा कैडेट फॉर्म, जो पर्सनल बायोडाटा फॉर्म है वो भी आप उसकी भी एक कॉपी अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद है पर्सनल बायोडाटा, जो पहली जो फर्स्ट पेज मैंने आपको दिखाया है वही आपका पर्सनल बायोडाटा, उसकी एक कॉपी आप अटैच करेंगे। पोस्टल ऑर्डर ऑफ ये 100 है, 100.00 यहाँ पे था, ये पॉइंट मिस हो गया बाय मिस्टेक, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये यहाँ पे ये पॉइंट है 100 रुपए का इन फेवर ऑफ DGPA GHQ रावलपिंडी। 100 का आपने पोस्टल ऑर्डर GHQ रावलपिंडी भेजना है। तो अब आ गई है पोस्टल ऑर्डर की कहानी, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक अलग वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आप यही वीडियो जो है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा पोस्टल ऑर्डर के नेम से, यानी कि पोस्टल ऑर्डर पे एक अलग वीडियो बनी हुई है कि पोस्टल ऑर्डर आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आप उसे कैसे फिल करेंगे और कैसे सबमिट करवाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी वो भी आप देख लें कि किस तरह आपने पोस्टल ऑर्डर को सबमिट करना है, किस तरह फिल करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपके साथ शेयर किया गया कि आपने फॉर्म को किस तरह फिल करना है। अगर आप हमारा FNS इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।